हेलो दोस्तों, मैं उनका सक्या अरविंद कोचिंग सेंटर गौरियस अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स के अलग अलग क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग, उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, लाइक शेयर करिएगा। आप हम लोग मैथमेटिक्स की संख्या पद्धति चर्चा कर रहे थे। उसकी संख्या जानकारी, नंबर सिस्टम जो पूरा आपका आता है, उसमें किस प्रकार कौन सी प्राकृतिक संख्या होती है, कौन सी अभाज्य है, कौन सा अभाज्य में चर्चा हो रही थी। ठीक है, उस पर आगे हम लोग क्वेश्चन चर्चा करेंगे। पहला हम लोग रखेंगे विभाजकता की, फिर रखें हम लोग विभाजकता की चर्चा करेंगे। विभाजकता में आपको ध्यान रखना कि तीन प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। एक तो विभाजक से आपको किससे विभाजित होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। या कहेगा किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, मान लो उसने कहा किसी संख्या में 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से सारे, 3 से सारे। तो आप क्या करें, संख्या निकालने के लिए भाजक प्लस शेष जोड़ देंगे, तो ये आपका संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आपकी संख्या। ठीक है, फिर वो कहेगा इसमें 3 से भाग लगाओ, 2 से भाग लगाओ, भाग लगा देंगे। ठीक, और ये ध्यान रखना कि संख्या निकालने के लिए जिससे भाग लगाए उसको और शेष फल को जोड़ेंगे। नियम तो वही है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है भाई, अब शेषफल। ठीक, अब यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि भागफल हमारा एक। ठीक है, तो एक जब मान लेते हैं तो भाजक गुणे एक प्लस शेषफल, मतलब जिससे भाग लगाए उसे उस शेष को जोड़ दो तो क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आपको कहीं पे जैसे उसने कहा कि 5 से भाग देने पर इतने शेष आता है, तो जितने अंक आ जाए, जैसे उसने कहा 3, 4, 5 से विभाजकता की बात करें, तो विभाजकता की जहाँ बात है तो उन संख्याओं का आप लासा लें। क्या लें हम लोग? लासा। फिर भाग लगाएंगे। ठीक है, लासा लेने के बाद जैसे 2 या 2 से अधिक अंक हैं तो आप उनका लासा ले लीजिए, फिर आप भाग लगाएंगे। ठीक है, तो आंसर आपका सही आएगा। ठीक, तीसरी बात, अब कहीं पे जैसे कंडीशन आ रही है कि कौन संख्या किस से विभाज्य होगी, उसके लिए आपको हम सूत्र बता देते हैं। सूत्र क्या, जो नियम रहते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16, जहाँ तक ये आते हैं, हालांकि 32 भी कर सकते हो आप। तो 2 का होता है अंतिम अंक, अंतिम अंक, अंतिम अंक शून्य हो अथवा अथवा 2 से विभाजित हो। ठीक है, कंडीशन क्या है? या तो शून्य हो या 2 से विभाजित हो। 4 के लिए क्या करेंगे? अंतिम 2 अंक, 2 अंक शून्य हो अथवा 4 से विभाजित हो। ठीक है, 8 के लिए अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा 8 से विभाजित हो। ठीक है, इससे खूब क्वेश्चन आता है, अब ध्यान रखना। 16 के लिए अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा 16 से विभाजित हो। ठीक है, तो ये विभाजकता का नियम है। 2, 4, 8, 16। ऐसे 32 के लिए होता है अंतिम 5 अंक, यहाँ पे 4 अंक होगा। ठीक है, 3 नहीं करना, कितना करना है आपको? 4। 4 अंक शून्य अथवा 16 से विभाजित हो। लास्ट के 4 अंक शून्य अथवा 16 से विभाजित हो, संख्या 16 कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो ये आपके 2, 2, 4, 6, 8, 16 के लिए हो गया। ऐसे ही आपका 3, 9, 27, 81 का होता है। ठीक है, विभाजकता का नियम। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि 3 के लिए होता है संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाजित होती है, तो संख्या 3 से विभाजित होती है। ठीक है, सेम कंडीशन। अब यहाँ से अगर ये कहा जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो, तो 9 के लिए वही कंडीशन, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या 9 से विभाजित होगी। 27 के लिए तो संख्या के अंकों का योग 27 से विभाजित हो, 27 से विभाजित हो जाए तो संख्या 27 विभाजित हो जाएगी। 81 के लिए सेम कंडीशन रहती है। तो ये लगभग सेम एक जैसे नियम है, इनको आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार
आपका अगला नियम है, विभाजकता की बात करें, विभाजकता की बात करें तो 5, 10, 5, 25, 125, ठीक है। हालांकि इसका आगे 625 भी हो सकता है चाहो तो, ठीक है। 5, 25, 125, 625। ऐसी कंडीशन में क्या होती है 5 के लिए क्या कहते हैं हम लोग, अंतिम, वही कंडीशन, अंतिम एक अंक शून्य हो अथवा 5 से विभाजित हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अंतिम 2 अंक शून्य हो अथवा 25 से विभाजित हो, 125। अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा 125 से विभाजित हो, ठीक है। 625। अंतिम 4 अंक, कितने अंक, 4 अंक शून्य हो अथवा 625 से विभाजित हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना इसके 2 नियम, इससे पहले वाला जो लगाया था इसके भी ये 2 नियम, आपको 2-2 सबके याद, इसके 3 नियम, ठीक है। 8 का भी ज़्यादा अंतर आता है, तो इन 3-3 नियम आपको ध्यान रखने सबके, ठीक है। बाकी आपको बहुत लंबी समस्या नहीं होगी। फिर बात आती है एक और, यहाँ से अभी हम लोग सूत्र ले लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन चर्चा करेंगे हम लोग सीधा सीधा। इसके बाद एक नियम आता है आपका 11 विभाजकता नियम, 11 के विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम, ठीक है। तो इसमें क्या है, संख्या के सम और विषम पदों के अंकों के योग का अंतर, संख्या के सम विषम पदों के योग का अंतर या तो शून्य या अंतर शून्य या 11 से विभाजित, सम विषम पदों के योग का अंतर शून्य या 11 से विभाजित हो तो संख्या 11 से विभाजित होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस पर हम चर्चा करें, विभाजित होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपका लोग क्वेश्चन चर्चा करते हैं सीधा सीधा। एक क्वेश्चन ये दिया गया आपको, पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि एक संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेषफल आता है, उस संख्या के भागफल में 5 से भाग दिया 3 शेषफल आता है। तो जब कोई संख्या में भागफल की बात हो तो एक सीढ़ी टाइप बनाएंगे आप, ठीक है। आपने कहा 13 से भाग दिया तो 1 शेष आया, भागफल में 5 से भाग दिया 3 शेष आया, उस संख्या में 65 भाग लगाना है। तो आप पहला काम संख्या निकालेंगे, उसके लिए हम ये एक लास्ट में आप 1 मान लो, क्या मान लें हम लोग, 1 मानेंगे। तो इसका मल्टीपल इसमें ऐसे जोड़ दो, 5 कम 5 3 8, 13 1 4 और 1 105, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसमें किससे भाग लगाना आपको, 65 से, तो 65 लगा दो भाग, 65 1 कम 65 क्या बचे 40। अतः आंसर आपका डी से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको आसानी से कर सकते हो, ठीक है भाई। कोई समस्या किसी प्रकार ना, चलने दो।